हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सीरी। आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ MHI 11 का मैराथन क्लास कराने वाली हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि MA हिस्ट्री में ये हमारा नया सब्जेक्ट है और नया सिलेबस भी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब आपका इग्नू MA हिस्ट्री का ये लास्ट सब्जेक्ट है जिसका आपका एग्जाम है। बाकी ऑल सब्जेक्ट का आपका एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना जितने भी लोगों ने जून 2025 में अपना एग्जाम देकर आए हो। और आज आपका यहाँ पे लास्ट है और यहाँ पर आपको इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ हमारा अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी भारत में नगरीकरण का पार्ट 2। इसका जो पार्ट 1 था वो आपने 110 में देखा, जहाँ पर आप सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा और आप सभी का एग्जाम भी बहुत अच्छा गया, जिसमें हमने एंशिएंट और मेडिएवल के बारे में कवर अप करा था, अर्ली मेडिएवल के बारे में। MHI 11 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप सभी मेडिएवल और मॉडर्न यानी आधुनिक और आपके मध्यकालीन का जो भारत है ना उसके नगरीकरण या शहरीकरण के बारे में हमें इस चैप्टर में बात करना होता है। ठीक है, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। और एक चीज और, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो याद रखना मैंने MHI 11 के लिए ऑलरेडी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है उसकी वीडियो बना दी है। अगर नहीं देखा है जाके चैनल पे चेकआउट कर लो, नहीं तो आप सर्च भी करोगे MHI 11 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो भी आपको इजीली से मिल जाएगा। और यहाँ पर आपकी दिसंबर एग्जाम के लिए नया बैच स्टार्ट होने वाला है 15 जुलाई से। तो जितना भी यहाँ पर आप में से कोई है जो दिसंबर में एग्जाम देने वाला है तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री के पेड क्लासेस, नोट्स और असाइनमेंट सब कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं। 8881969880 व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप बाकी की अपडेट ले सकते हैं। MHI 11 में अब हमारा जो मेन फोकस होगा वो मेडिएवल और मॉडर्न पर होगा। इन दोनों के बेस पर आपको किस पे बात करनी है? शहरीकरण पे। तो सबसे पहले आप यहाँ ब्लॉक वाइज डिवाइड कर लो। पहला काम आपका क्या होता है? ब्लॉक वाइज। तो स्टार्टिंग के जो 3 ब्लॉक आप देख रहे हो, चलो 3 ब्लॉक छोड़ो, ये स्टार्टिंग के जो 2 ब्लॉक आप देख रहे हो ना, ये दोनों ब्लॉक हमारा मेडिएवल का है, यानी कि आपके मध्यकालीन के अर्बनाइजेशन शहरीकरण के बारे में हम इस दोनों ब्लॉक में कवर अप करते हैं। ठीक है, और बाकी का जो ब्लॉक आप सभी देख रहे हो यूनिट, जो ब्लॉक 4, 5 और ये जो आपका 6 और आपका ये 7 ब्लॉक, तो मैंने आपको क्या बताया, आपका जो 4, 5, 6 और ये 7, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपका मॉडर्न का अर्बनाइजेशन यानी आधुनिक के नगरीकरण के बारे में हमें कवर अप करना है। एक बात हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, जो मॉडर्न का तो हमारा जो ये चैप्टर आप सभी देख रहे हो, जो यूनिट 16 से लेकर के यूनिट जो 29 तक है ना, ये सारे चैप्टर किसके? मॉडर्न के हैं। और यहाँ पर जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ब्लॉक मैंने आपको बताया, जिस तरीके से आप सभी ने MHI 110 में एंशिएंट का अप्रोच करा था ना, ऐसे एक चैप्टर मेडिएवल के ऊपर है, दूसरा मॉडर्न के ऊपर है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो सबसे ज्यादा सिलेबस जो है इसमें हमारा मॉडर्न के ऊपर है। आप देखो ये जो फर्स्ट ब्लॉक आप सभी देख रहे हो, इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब हमें तो आइडिया है नहीं कि इन दोनों में से कौन सा आने वाला है, तो पढ़ना तो दोनों ही पड़ेगा। चॉइस आपकी है कि आपको इन दोनों में से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नहीं। नेक्स्ट चीज मैं आपको ये भी बता दूं, इन दोनों ही अगर चैप्टर आप नहीं कर पा रहे हो तो इन दोनों में से जो भी चैप्टर या जो भी अप्रोचेस आपको याद हो जा रहा है ना, आप वो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन स्किप मत करना, एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इस वाले ब्लॉक से मिलेगा। तो हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि मेडिएवल से हमें यहाँ पे 2 ब्लॉक देखने को मिल रहा है। ठीक है, यूनिट 3 से लेकर के यूनिट 15 जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये सारा का सारा आपका मेडिएवल का पार्ट है। और डेफिनेटली ये जो 3rd ब्लॉक है ना, बहुत अच्छा ब्लॉक है, बहुत अच्छा। डेफिनेटली है कि ये जो ब्लॉक है 40 मार्क्स से 50 मार्क्स तक का है। तो ये वाला ब्लॉक कोई भी स्किप नहीं करेगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि जिसमें क्या क्या चीजें पूछेंगे, तो आप ये कवर कर लेना। देखो मेडिएवल से पूरी चांसेस है कि आपसे ये कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके मेडिएवल के ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आता है, तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आप देखोगे मेडिएवल का होगा, बाकी सारा मॉडर्न का ही होगा। लेकिन हमें पता है हमें अपने एग्जाम में 10 में से 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो आपके ऊपर है मेडिएवल का करना है या मॉडर्न का। ठीक है, क्योंकि वो हम पे क्यों डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पर किसी की मेडिएवल स्ट्रांग होती है तो किसी की मॉडर्न होती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ब्लॉक तो हमें डेफिनेटली करना है, एक क्वेश्चन आएगा, अब वो क्या आएगा हमें पता नहीं, या तो मेडिएवल का शहरीकरण पूछेंगे या तो मॉडर्न। तो अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप सभी आप ये अपना फर्स्ट चैप्टर देख रहे हो ना, कि मेडिएवल अर्बनाइजेशन का यानी मध्यकालीन के समय पे जो नगरीकरण है उसको लेकर के इतिहासकारों के क्या व्यूज रहे हैं, उसमें अप्रोचेस की बात है। तो देखो इसमें कभी भी कोई भी चीज अगर अप्रोचेस पूछ जाती है तो हम इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। हम इसमें ये बता सकते हैं कि ये वो समय था जब हमारे इस्टेब्लिश हुआ था टाउन। ठीक है, आप इसके अंदर रूलर्स के रोल भी बता सकते हो, रोल ऑफ दी
रूलर्स इसमें हम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अब मेडिएवल के समय की इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आर्थिक जो सिचुएशन है वो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। मेडिएवल के टाइम पर कैसा था, जैसे आपको पता है कि मेडिएवल के टाइम पर भी जो कोई इकोनॉमी एक्टिविटी थी वो आपका ट्रेड, क्राफ्ट प्रोडक्शन है ना, ये सारी चीजें आप इसमें बता सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप इसमें क्या, मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि आपका पॉलिटिकल और आपका एडमिनिस्ट्रेशन फैक्टर है, जो आपका राजनीतिक और प्रशासनिक जो है, जिसमें दिल्ली सल्तनत का रोल आपको इसमें बताना है। जस्ट बिकॉज हमें पता है मेडिएवल में दिल्ली सल्तनत और मुगल्स का रोल हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। हमें पता है कि ये वो समय है कि जब दिल्ली सल्तनत यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था, जिसे हम अर्बन रेवोल्यूशन का फेज कहते हैं। और दिल्ली सल्तनत के समय पे जो प्रशासन आपको देखने को मिलता है वो सेंट्रलाइज यानी केंद्रीकरण है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और इस टाइम पर अच्छा खासा जो टाउन और फोर्टिफिकेशन आपका डेवलप हुआ था, ये आप इसमें बता सकते हो। जैसे कि फिरोजाबाद हुआ, आपका जौनपुर हुआ, फतेहपुर सिकरी हुआ, है ना, ये सारी चीजें हमें इस टाइम पर देखने को मिलती है। एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया कि अच्छा खासा आपका क्या है, सेंट्रलाइज है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अब इसमें इकोनॉमिक वाला फैक्टर भी लिख दोगे तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, आप इसमें बता सकते हो ट्रेड किया जाता है ना, अर्बन सेंटर का यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड रूट भी हमें देखने को मिलता है और अच्छी खासी फर्टाइल लैंड भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ट्रेड के अलावा क्राफ्ट प्रोडक्शन का आप चीजें लिख सकते हो कि आर्टिस्ट एक्टिविटी, जिसमें आप वीविंग देखोगे, मेटल वर्किंग बता सकते हो, ये सब कुछ हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर हम आ जाए सोशल के एस्पेक्ट पे, क्योंकि हमने पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक की बात तो कर ही ली है। मेडिएवल के समय पे जो हमें शहर देखने को क्या मिलता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा एक कह सकते हो कि वो समय जब हमारा कम्युनिटी मूवमेंट, आपके जो समुदाय, कम्युनिटी को क्या कहते हैं, समुदाय कहा जाता है, ठीक है, ये चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमें बहुत सारे लिटरली सोर्सेज भी मिले, और यहाँ पर जिसके अकॉर्डिंगली हमें मेडिएवल के टाइम पर सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर एक्सपेक्ट कैसा था मेडिएवल सिटीज के बारे में, वो हमें सोर्सेज के थ्रू भी पता चलता है, चाहे वो आपका लिटरली सोर्स हो, आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो। इस तरीके से आप ये वाला जो है पूरा अप्रोचेज ये इसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पर आप देखोगे सेकंड चैप्टर में मॉडर्न सिटीज के बारे में हमें मेंशन करना है। तो यहाँ पर जैसे अब आपने बताया कि मॉडर्न यानी आधुनिक का जो हमारा टाइम आया था, उसमें अर्बन हिस्ट्री और अर्बनाइजेशन का जो पैटर्न है वो मुगल्स के टाइम से माना जाता है। तो वो आप 1300 से लेकर के 1600 का जो टाइम है, क्योंकि हमारा मुगल्स का माना जाता है, ये आपका टाइम किसका है, मुगल्स का। इसके आगे का टाइम देखोगे तो हमारा अर्ली मेडिएवल का टाइम माना जाता है, या अर्ली मॉडर्न भी कह सकते हो। मॉडर्न क्योंकि अब मेडिएवल के बाद मॉडर्न का फेज आता है, और उसके बाद आता है आपका मॉडर्न, यानी कि आप कॉलोनियल पार्ट भी कह सकते हो। फिर कॉलोनियल के बाद आपका पोस्ट कॉलोनियल आता है। इस तरीके से हमें अर्बनाइजेशन का पार्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। आप इसमें बता सकते हो कि अर्बन हिस्ट्री यहाँ पर हमें कब देखने को मिला, तो अर्बन हिस्ट्री जो है शहर, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ चुके हैं। पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन हमें 1300 से 1600 के टाइम पर, मुगल्स के टाइम पर यहाँ पर देखने को मिला। मुगल्स के टाइम पर अर्बन सेंटर की ग्रोथ अच्छी खासी हुई। ठीक है, उसके बाद अर्ली मॉडर्न सिटीज के टाइम पर भी देखोगे तो यहाँ पर हमारा मेन फोकस क्या है, हमारा जो ट्रांजिशन हुआ आपका मेडिएवल से मॉडर्न की तरफ, है ना। तो इसमें हमारे जो अर्बन लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ये सारी बातें आप इसमें बता सकते हो। फिर हमारे कॉलोनियल का टाइम आ जाता है। कॉलोनियल के टाइम पर भी जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल करते हैं, और यहाँ पर आपको पता है उसमें इंडिया की जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है वो अलग होती है। होता तो हमारा इंडिया का देश ही है, यानी इंडिया सिटीज ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो चीजें है, जो कंट्रोल है, वो किसके हाथों में होता है, ब्रिटिशर्स के हाथों में होता है। ये चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर फैक्टर पे क्या किया जा रहा है, फोकस करा जा रहा है। ठीक है, तो जब आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए मॉडर्न सिटीज के अर्बनाइजेशन के बारे में, तो आप इस तरीके की जो सारी बातें हैं, ये चीजें जो है आप इसमें मेंशन कर सकते हो। तो देखो अब आ जाओ सेकंड ब्लॉक पे। सेकंड ब्लॉक में जो हमारा चैप्टर है, पहले तो दिल्ली सल्तनत है, तो उसमें आप देखो जैसे ये जो ब्लॉक है ये भी अच्छा है। कैम्बे बहुत ज्यादा रिपीट हो जाता है, तो इसको जरूर कभी पढ़ के चले जाना। ठीक है, पुराने PYQ के अकॉर्डिंगली देखे तो कैम्बे आपसे पूछ लिया जाता है। विजयनगर का जो आप टॉपिक देख रहे हो, ये सारी चीजें ज्यादातर आती है। रीजनल सिटीज में जैसे आपका जौनपुर हुआ, है ना, ये सब कुछ आता है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली पूरे ब्लॉक में ऑब्वियसली सारे चैप्टर तो आप सभी करके नहीं जा पाओगे, लेकिन वो क्वेश्चन, वो टॉपिक जरूर करो जब तक PYQ में रिपीट होता है, बाकी तो हमें नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि यूनिट 3 देखो, सल्तनत और सिटीज के बारे में हमें बताना है। तो दिल्ली सल्तनत के समय पर मेनली आपको पता है गैरिसन टाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। गैरिसन टाउन क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके सभी बताओगे, तब तक मैं आपको बता दूं। कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो डायरेक्टली आंसर आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन से शुरू करना है। ये नहीं कि दिल्ली सल्तनत से आप लोग डायरेक्टली उसका अर्बनाइजेशन या नगरीकरण के बारे में बताने लग जाओ। पहले तो आपको यही मेंशन करना है कि दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश किया गया था 1206 में, और 1526 यानी 1526 AD यानी ईस्वी तक ये साम्राज्य, ये डायनेस्टी हमारी चली, राइट।
फिर अगर हम बात करें तो ये वो समय जब यहाँ पर आपका इस्लामिक यानी इस्लाम रूल करते थे, क्योंकि मुस्लिम का रूल हमारे भारत में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। गैरिसन टाउन की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि ये वो टाउन होता है यहाँ पे कहाँ कौन रहता है, आपके आर्मी या फिर कह सकते हो सोल्जर्स रहा करते हैं, उसे उनके लिए गैरिसन टाउन बनवाया जाता है। ये सारी चीजें आप बता सकते हो कि दिल्ली सल्तनत में गैरिसन टाउन ये आपके मिलिट्री के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और ये लोग उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर, रिलीजियस सेंटर भी माना जाता है। दिल्ली सल्तनत में गैरिसन टाउन का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पे टर्किश का रूलर है और टर्किश ने अपना जो कंट्रोल है, जो पावर है, कंसोलिडेट कर लिया था। बहुत सारी टेरिटरी पे अपना जो पावर है उसमें अपने कंट्रोल को मेंटेन करके रखा था। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, दिल्ली हुआ, मुल्तान हुआ, लाहौर हुआ, है ना, यहाँ पर हमें गैरिसन टाउन देखने को मिलता है ताकि हर एक जो हमारी मिलिट्री है वो यहाँ पर आकर रह सके। उसके बाद मिलिट्री बेसिस मैंने आपको बताया, फोर्टिफिकेशन आपको अच्छा खासा मिलेगा, ये सब चीजें आप बता सकते हो। और आपको पता है कि जो हमारी मिलिट्री है, जो आर्मी, उनका काम क्या होता है, जो सुल्तान होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करने का काम, राइट। तो सुल्तान का भी तो फर्ज बनता है, इसलिए उन्होंने गैरिसन टाउन यहाँ पर बनवाया था। ये चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। मिलिट्री का फंक्शन क्या होता है ये सभी आपको पता है, वो आप बता सकते हो। उसके लिए देखो यहाँ के जो डिफेंस वॉल बनवाए जाते थे, क्योंकि दीवारें क्यों बनाई जाती है भी आपको पता है, वॉल प्रोटेक्शन के पर्पज से ही बनाई जाती है। फोर्टिफाइड सिटी थी आपकी कौन सी, सिरी, और सिरी किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये सब कुछ आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ऐसे ही तुगलकाबाद, तुगलकाबाद किसने बिल्ड कराया था, गयासुद्दीन तुगलक ने, ये हम बता सकते हैं, ठीक है। और फिर इसी तरीके से मतलब पूरे दिल्ली सल्तनत में इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। यहाँ पर इनका जो ट्रेड है बहुत अच्छा खासा चलता है। और दिल्ली सल्तनत का जो व्यापार हम देखते हैं वो किस किस के साथ आप देखोगे, अच्छा खासा हमें एक ट्रेडिंग हब देखने को मिलेगा। और इनका जो व्यापार है वो जो मर्चेंट है कहाँ कहाँ करते थे, सेंट्रल एशिया में, आपके पर्सिया में, चाइना में, इवनली हमारे इंडिया के भी आसपास जो शहर है वहां पर आप देखोगे। और जो व्यापार किया जाता था वो आपके टेक्सटाइल हुए, मेटल वर्क हुआ, पॉटरी हुआ, है ना, ये सारे गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में ये सारा क्या होता था, ट्रेड किया जाता था। तो ये सब आप इकोनॉमिक में ये सारी चीजें आप इसमें बता सकते हो। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत ने दिल्ली सल्तनत के टाइम पर आपका अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखा था और बहुत तेजी से जो हमारा दिल्ली है वो एक्सपेंड यानी विस्तार हो रहा था। ये सब कुछ आप इस वाले में मेंशन कर सकते हो और आपको लिखना है। ऐसे देखो ये जो विजयनगर वाला चैप्टर है ये भी अच्छा, ये भी आ जाता है। विजयनगर के बारे में आप सभी को पता है, विजयनगर साम्राज्य जो ये फाउंड हुआ था, टाइम पीरियड याद रखना, फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हो। और यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश करने वाले दो भाई थे, जल्दी से कमेंट में उसका नाम मेंशन कर दो। ये सिचुएटेड थे आपके तुंगाभद्र रिवर में, जो कि यहाँ प्रेजेंट में कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है। ये सब आप यहाँ पर बताओगे। इस शहर का पूरा लेआउट बताना है विजयनगर का, ऑब्वियस है क्योंकि हम अर्बनाइजेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आप इसमें आर्किटेक्चर, पूरा अर्बन प्लानिंग और फोर्टिफिकेशन स्ट्रक्चर ये सब कुछ इसमें मेंशन करोगे, ठीक है, कि किस तरीके का हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। विजयनगर का जो पूरा लेआउट आप इसमें बताओगे कि हमें यहाँ पर रॉयल सेंटर देखने को मिलता है, ठीक है। रॉयल सेंटर के बाद स्केट सेंटर भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और उसके बाद अर्बन कोर, देखो ये आप पहले भी पढ़ चुके हो विजयनगर के बारे में, तो ये किसी का गलत होना नहीं चाहिए। उसके बाद फोर्टिफिकेशन मैंने आपको बताया कि विजयनगर में अच्छा खासा डिफेंस वॉल बनाया गया, गेटवे बनाया गया, बेसिन्स बनाए गए, ये सब कुछ बनाया गया। रॉयल सेंटर के अंदर आप फिर क्या बताओगे कि रॉयल सेंटर में हम पूरा राजा का जो पैलेस है, महल है, वो आपको देखने को मिलेगा। और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स भी हमें इंक्लूड यहाँ पर देखने को मिलती है। स्केट सेंटर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे आपके क्या थे, टेम्पल, जैसे कि विरूपाक्षा टेम्पल हुआ, विट्ठल टेम्पल हुआ, ये सब कुछ आप इसमें मेंशन करोगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर आप सभी क्या क्या मेंशन कर सकते हो। ऐसे महानवमी डिब्बा भी आपने पढ़ा होगा, वो भी आप इसमें बता सकते हो। तो विजयनगर का इकोनॉमिक कंट्रोल भी आप इसमें बता सकते हो कि विजयनगर साम्राज्य के जो लोग हैं मार्केट में, मतलब जो ट्रेडर्स है मार्केट प्लेस में अच्छा खासा, और विजयनगर के जो लोग हैं वो रीजनल और इंटरनेशनल जो है दोनों तरीके से यहाँ पर व्यापार ट्रेड किया करते थे। ये सब भी हम इसमें सेम एज इट इज मेंशन करेंगे। विजयनगर का प्रशासन भी सेंट्रलाइज केंद्रीकरण था, ये हम इसमें बताएंगे। क्लियर हुआ? तो जब एग्जाम में आएगा ना तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। ऐसे ही ये सूरत, जैसे सूरत भी रिपीट हो जाता है। सूरत मैंने आपको बताया, सूरत के बारे में आप क्या बताओगे कि ये पहली बात तो ये कहाँ लोकेटेड है, आपके वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, ओवरऑल आपके गुजरात में, ठीक है। और मुगल के टाइम पर आपको ये देखने को मिलता है 16 से 17 सेंचुरी में। और सूरत को इसलिए क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ द वेस्ट। ये
सभी याद रखना है, कुछ ऐसी चीजें जो हमें डेफिनेटली अपने आंसर राइटिंग में मेंशन करना है। सूरत भी हमारा क्या है, हब ऑफ मैरीटाइम ट्रेड है। ये लोग भी आपके व्यापार, जो सूरत है ये किसके साथ ट्रेड किया करते हैं, यूरोप के साथ हुआ, आपके साउथ ईस्ट एशिया के साथ हुआ, ठीक है, और मिडल ईस्ट के साथ भी ये व्यापार किया करता था सूरत। ये सब आप बताओगे। और कौन सी रिवर का यूज किया जाता था, ताप्ती रिवर। ये एज इट इज वही लिखना, क्योंकि ये हम लोग चेंज नहीं कर सकते। सूरत भी अच्छा खासा फ्लोरिश हुआ था आपके मुगल्स के टाइम पर, और यहाँ पर जो ये लोग व्यापार किया करते थे वो आपके टेक्सटाइल का, स्पाइसेस का, प्रीशियस मेटल का, लग्जीरियस गुड्स का, ये हम इसमें बताएंगे, ठीक है। और ज्योग्राफिकल की अगर मैं बात करूं तो सूरत का जो राइज है वो अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है यूरोप, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में, मैंने आपको बताया ही, तो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। मुगल के जो राजा थे, जिसमें आप उसमें जो सूरत में अगर मैं बात करूं मुगल्स के बारे में अगर हम बात करें, जिसमें आपके अकबर हुए, जहांगीर हुए, है ना, तो इन्होंने आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड किया था सूरत में, ये हम इसमें बता सकते हैं। साथ में इनके टाइम पर इन्होंने सूरत में क्या करा, आपका एक कमर्शियल सेंटर बना दिया। क्या बना दिया, ये आपका वाणिज्यिक केंद्र, ये आप इसमें बता सकते हो, ठीक है। तो और जब ये इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो हमें यहाँ पे पोर्ट, बंदरगाह भी देखने को मिलता है, ये चीज आप बताओगे। फिर आया आपका यूरोपियन की ट्रेडिंग कंपनीज आई थी, आपकी पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रांस, है ना, इन लोगों ने आपके सूरत में क्या करा था, पोर्ट बनाए थे, अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करा था। वो सब कुछ आप सूरत से रिलेटेड हर बात जो सूरत से रिलेटेड आप MHI 107 में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो, वही सब कुछ आपको इसके अंदर मेंशन करना है। तो जब सूरत में एग्जाम से क्वेश्चन आए कि सूरत राइज और डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, सूरत जो है अच्छा खासा फ्लोरिश भी हुआ, ट्रेडिंग नेटवर्क भी आप देखोगे, मुगल का सपोर्ट भी हमें इसमें देखने को मिलता है, वो सब आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं। तो मैंने आपको क्या करा, आपको मैंने विजयनगर पढ़ा लिया, दिल्ली सल्तनत के बारे में भी बता दिया और सूरत के बारे में बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं आपके जो कैम्बे है, ये आ सकता है 10 मार्क्स में आ जाएगा बेशक, लेकिन हमें एग्जाम में मिलेगा जरूर। देखो कैम्बे की मैं बात करूं, असाइनमेंट के क्वेश्चन MHI 11 का जरूर सभी सॉल्व करके चले जाना। कैम्बे की अगर हम बात करें तो बोला जाता है कि इसको और हम किस नाम से जानते हैं, आपके खंभात के नाम से। किसके नाम से, खंभात के नाम से भी कैम्बे को आप सभी जानते हो। और ये अगर मैं बात करूं तो भारत के गुजरात राज्य के जो आडंग जिले में ये स्थित है, ये भी हमें याद रखना है। ओवरऑल हमें ये कहाँ पर देखने को मिलता है, गुजरात में। और डिस्ट्रिक्ट अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपका आनंद डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिलता है। ये भी हमें साथ में ये बताना जब हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तब, क्योंकि यहाँ से, क्योंकि ये 10 मार्क्स का और आई थिंक एग्जाम में पूछा भी जाता है। कैम्बे में आप ये बता सकते हो कि ये किस लिए फेमस है, तो ये आपका एक पोर्ट टाउन है और यहाँ पर ये कॉटन और आपका सिल्क के क्लोथ के लिए ये फेमस माना जाता है। कैम्बे वन ऑफ द मोस्ट आपका इंडिया का एक्टिव ट्रेड सेंटर माना गया। 14th सेंचुरी, 14वीं जो आपका 14वां जो वो है शताब्दी, उस टाइम पे बता। और ये मैं बता दूं कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि कैम्बे जो है ये वन ऑफ द मोस्ट हमारे इंडिया का एक्टिव ट्रेड सेंटर रहा है पोर्ट टाउन का। ये किसने बताया था, तो ये हमारे जो सोर्स है किसने, इब्न बतूता, इन्होंने हमें ये बताया था, ठीक है। ये चीज आप इसमें मेंशन कर सकते हो साथ में, क्योंकि ये हमारा एक हिस्टोरिकल पोर्ट सिटी है, गुजरात में लोकेटेड है। ये हमारा एक ट्रेडिंग सेंटर माना जाता है, जो मैंने आपको बताया 14th सेंचुरी में एक्टिव ट्रेडिंग सेंटर बहुत अच्छा खासा रहा। कॉटन और सिल्क क्लोथ के लिए सबसे ज्यादा फेमस रहा। पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट पोर्ट टाउन बना हमारा 15th से 16th सेंचुरी के टाइम पर। यहाँ पर हमारे ये जो ट्रेड किया करते हैं टेक्सटाइल का और स्पाइसेस का, प्रीशियस स्टोन का, और ये जो व्यापार किया करते थे बिटवीन इंडिया और मिडल ईस्ट, अफ्रीका, ये सब आप बता सकते हो। और साथ ही साथ कैम्बे को शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये सब कुछ आप इसमें मेंशन कर देना, जब आपके एग्जाम में आएगा ना तो ये सब कुछ इसमें क्लियर करना, ठीक है। तो ये कैम्बे का आ सकता है, मैं पूरे चांसेस हैं वैसे तो 10 मार्क्स में आएगा, 20 में वो पता नहीं, लेकिन यस आ सकता है, तो इसको डेफिनेटली पढ़कर जाना। उसके बाद देखो ये टेम्पल वाला चैप्टर भी अच्छा है, टेम्पल टाउन इन पेनिनसुलर इंडिया। तो जो भी हमारे जो प्रायद्वीप भारत के जगह पर जितने भी मंदिर आपको देखने को मिलते हैं उनका स्ट्रक्चर यानी शहरीकरण या नगरीकरण जो है वो आपको बताना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी सर्वल सिटीज है पेनिनसुलर इंडिया में, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं जैसे कि इसमें इंक्लूड क्या होगा आपका, लाइक अगर मैं बात करूं मदुराई, ठीक है, कांचीपुरम जो आप ऑलरेडी अभी 10 वाले एग्जाम में देकर भी आ चुके हो, रामेश्वरम हुआ, श्रीरंगम हुआ, ये सभी आप यहाँ पर देखोगे, जो कि तमिलनाडु में श्रीरंगम। तिरुपति देखोगे आंध्र प्रदेश में, मदुराई मैंने आपको बता दिया, हम्पी आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और सभी का स्ट्रक्चर आपको बताना है।
उज्जैन आप बता सकते हो, जो कि आपको पता ही है मध्य प्रदेश में। द्वारका आप इसमें बता सकते हो। इस तरीके के हमें पूरा यहाँ पर क्या करना है, टेम्पल टाउन बताना है पेनिनसुलर इंडिया का, जब यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब। ठीक है, तो मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें यहाँ पर किस किस बातों से बताना है और इस टेम्पल में क्या काम होता है। तो टेम्पल हमें पता है कि जो मंदिर है ये सिर्फ वर्शिप यानी पूजा के लिए ही काम नहीं आता, ठीक है, बट ऑल्सो ये हमारा एक फेस्टिवल का भी सेंटर है, रिचुअल का भी सेंटर माना जाता है, सेंटर ऑफ फॉर फेस्टिवल रिचुअल्स। और आपके ये पिलग्रिमेज भी है जहाँ पे लोग यात्रा करने आते हैं, ये आप बताओगे। इवनली यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हमें मंदिर में देखने को मिलती है, ये आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अर्बन फंक्शन भी हम इसमें देख सकते हैं टेम्पल टाउन में। ये आपका रेजिडेंशियल एरिया भी है, मार्केट भी देखोगे, वाटर बॉडीज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ये हम इसमें बता सकते हैं। उसके बाद मंदिर का आर्किटेक्चर आपको बताना है। टेम्पल टाउन की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है यहाँ पर हमें गोपुरम देखने को मिलता है जिसे आप गेटवे टावर कहते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे मंडप देखने को मिलता है जिसे हम हॉल कहते हैं। ठीक है, मंडप आप इसमें कह सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और क्या बता सकते हैं हम टेम्पल टाउन में, पूरा सोशल स्टेरिटिफिकेशन आप बता सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हमें डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, मर्चेंट हुए, आर्टिस्ट हुए, प्रिस्ट हुए, ये सारी बातें। ठीक है, बस बाकी का जो रह गया आप सभी उसे खुद ही एक बार चेकआउट कर लेना। आगे बढ़ेंगे, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। कोई डाउट या क्वेरी कमेंट के थ्रू पूछ लो, लाइक शेयर जल्दी से करो, सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर एक बार जल्दी से करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मैराथन क्लास बहुत हेल्प करती होगी आपके एग्जाम में एंड टाइम पर, और इसीलिए आपको एक बार सिर्फ छोटा सा लाइक करना है और कमेंट करके जरूर बताना बाकी के जो क्लासेस है, मैराथन क्लासेस और ये जो मैराथन सीजन है और आपका एग्जाम सब कुछ कैसा गया, डेफिनेटली सभी कमेंट करके जरूर बताना। अब आ जाओ मुगल्स पे। मुगल्स का भी डेफिनेटली क्वेश्चन हमें मिलेगा ही मिलेगा, तो मुगल्स के बारे में बताना। अब देखो यहाँ पर एक तो ना ये शाहजहानाबाद कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है। इस वैसे तो हमें ये पूरा यूनिट 12 पढ़ना चाहिए क्योंकि कभी कभी आगरा, फतेहपुर सीकरी, शाहजहानाबाद दे देते हैं, लेकिन शाहजहानाबाद अकेले भी मैक्सिमम टाइम रिपीट हो जाता है, तो उसको पढ़ लेना। सूरत मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, ठीक है। जैसे देखो थोड़ा बहुत केस स्टडी मसूलीपट्टनम आप देखो। अब जैसे कि हमें पता है कि मसूलीपट्टनम को हम सभी मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं, पहली बात तो आप यही लिख देना। ये आपका हिस्टोरिक पोर्ट सिटी है, ये भी क्या है, हमारा पोर्ट सिटी है, बंदरगाह शहर माना जाता है। कहाँ का, हमारे भारत के आंध्र प्रदेश में। कौन सी रिवर, कृष्णा रिवर, ठीक है, कृष्णा नदी के पास आप ये देखोगे। ये भी हमारा एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेंटर है। कब के समय का, 17वीं शताब्दी जो है, 17th सेंचुरी का। यहाँ पर भी अच्छा खासा आपका टेक्सटाइल क्राफ्ट हमें देखने को मिलता है। मसूलीपट्टनम में भी हमें माना जाता है 3rd से लेकर के 17th सेंचुरी, बहुत लंबे समय तक ये पोर्ट टाउन रहा और ये भी हमारा एक ट्रेडिंग हब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर माना जाता है कि आखिरकार ये जो मसूलीपट्टनम का जो पोर्ट सिटी है ये डिक्लाइन क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज इसका डिक्लाइन होने का कारण है बहुत सारे और भी ट्रेडिंग सेंटर जो है राइज हुए आपके मद्रास में, कलकत्ता में, बॉम्बे में, तो इसी वजह से मसूलीपट्टनम जो पोर्ट टाउन है वो डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, आप इसमें ये सब चीजें बता सकते हो। मसूलीपट्टनम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो डच ने अपना किला फोर्ट बनाया था वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। इस तरीके से हम किसी भी टॉपिक का क्या कर सकते हैं, एक सारी चीजें जो जो चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो वो बता सकते हो। मसूलीपट्टनम में ये भी याद रखना, ये पहली वो जगह थी जहाँ पर ब्रिटिश ने ट्रेडिंग सेटलमेंट बनाया था बे ऑफ बंगाल में। 1611 की वो ये बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद डच आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ब्रिटिश ने, फिर फ्रांस ने, सभी ने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्रीज ओपन की थी। ये सब कुछ टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो ये सब आप इसमें मेंशन कर देना, ठीक है। अब देखो शाहजहानाबाद के बारे में मैं आपको बता दे रही हूँ। आगरा और फतेहपुर सीकरी आप लोग कर लेना, ठीक है। फतेहपुर सीकरी जो कि आपको पता है यहाँ पर आपके अकबर ने भी अपने जो फोर्ट बनाया था वो सब कर लेना। मैं आपको मेन चीजें बता दे रही हूँ क्योंकि कल आपका एग्जाम है, ज्यादा टाइम है नहीं, लेकिन बाकी की चीज भी आ सकती है। शाहजहानाबाद आपको पता है जिसको हम पुरानी दिल्ली यानी ओल्ड दिल्ली के नाम से भी आप इसे जानते हो, और ये आपका 7th सिटी ऑफ दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो शाहजहानाबाद को किसने बिल्ड कराया था, जैसे नाम है ना शाहजहां, उन्होंने ही बिल्ड कराया था। 1639 से 1648 का ये टाइम पीरियड है। मुगल साम्राज्य का ये टाइम पीरियड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कौन सी रिवर है, यमुना रिवर, ये भी मेंशन कर लो। यमुना नदी के पास आप देखोगे अच्छा खासा यहाँ पर क्या बनाया गया, फोर्ट पैलेस आपको ये देखने को मिलता है। उसके बाद आप यहाँ पर जामा मस्जिद भी देखोगे, ठीक है, जो कि वन ऑफ द लार्ज
मॉस्क्यू में से हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे चांदनी चौक की स्ट्रीट भी हमें देखने को मिलता है। अच्छी खासी कैनाल्स भी रनिंग डाउन हमें यहाँ पर देखने को मिला, और बहुत सारे गेट आपको मिलेंगे, कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट, है ना, और अजमेरी गेट, बहुत सारे गेट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। शाहजहानाबाद, तो उसके बारे में आप ये बता देना। उसके बाद ये मुगल के साम्राज्य के टाइम पर ये आपकी कैपिटल राजधानी भी बनी है। शाहजहानाबाद वॉज द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर, ये चीजें हम बता सकते हैं। शाहजहानाबाद आज के टाइम पर जिसको हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले इसे शाहजहानाबाद बुलाया जाता था। यहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, और ये पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, और चांदनी चौक की मार्केट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये सब कुछ हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसमें करना है जब आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए। ऐसे देखो, फतेहपुर सिकरी के बारे में आ जाएगा, तो फतेहपुर सिकरी आपको पता है कि ये आपका किसने बिल्ड करा था, अकबर ने बिल्ड करा था, 1569 में बिल्ड करा था, और ये कैपिटल भी रह चुकी है। और ये कैपिटल जो बनी 1571 से 1585 का टाइम पीरियड है, और ये अकबर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फतेहपुर सिकरी भी एक अच्छा खासा प्लान सिटी माना जाता है मुगल्स के टाइम पर। यहाँ पर भी बहुत सारे पैलेस, पब्लिक बिल्डिंग्स, मॉस्क्यूज, सब कुछ आपको देखने को मिलता है। इवनली अकबर ने यहाँ पर आपका, क्योंकि वो उन्होंने गुजरात को जीत लिया था, सभी को पता है। आर्किटेक्चर स्टाइल की मैं अगर बात करूँ तो पर्शियन आर्किटेक्चर स्टाइल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, वो सब कुछ आप इसमें मेंशन कर सकते हो जब फतेहपुर सिकरी से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। फतेहपुर सिकरी जो है ये हमारे कहाँ पर देखने को मिलता है, यस, उत्तर प्रदेश में। ये चीजें हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। यहाँ पर आपके बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, पंचमहल, है ना, तो ये क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर फतेहपुर सिकरी में देखने को मिलता है, आप सभी को इसके अंदर यही मेंशन करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आगरा भी आप लोग कर लेना, अजमेर, बनारस, पंधारपुर, ये चैप्टर भी सब लोग जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये मेडिएवल की कुछ चीजें मैंने आपको करा दी हैं। अब आ जाओ मॉडर्न की तरफ। मॉडर्न में देखो इतने सारे चैप्टर्स हैं, कहाँ से क्या आ जाए, तो इसीलिए मैक्सिमम चैप्टर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। मेडिएवल का एक ओवरव्यू तो मैंने आपको दे दिया। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि आप ये पोर्ट सिटीज देख रहे हो ना, 16 से 18th सेंचुरी, ये आ सकता है, अच्छा चैप्टर है। तो उसके लिए तो हमें पोर्ट सिटीज नाम भी याद होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। जैसे कि आप देखोगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं यूरोप में, तो यूरोप में भी बहुत सारी जगहें हैं जो जो आपको याद हो जाए वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, आपकी ये पोर्ट सिटीज है, मेजर ट्रेडिंग हब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये हुआ आपका लंदन हुआ, लिवरपूल हुआ, ठीक है। इंडिया की मैं अगर बात करूं तो इंडिया में भी इस टाइम पर 16 to 18th सेंचुरी में आपका सूरत मैंने अभी आपको पढ़ाया, उसके बाद मैंने कैम्बे आपको पढ़ाया तब आप, और उसमें कैलीकट। तो जब आपने सूरत और कैम्बे का एक अलग से चैप्टर कर लिया है, तो जब ये क्वेश्चन आ जाए तो आप तब भी इसमें सारी चीजें हमें यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप इसमें बता सकते हो कि कौन कौन सी जगह पर हमें क्या मिलता है। सूरत में मैम ने देखा ये मेजर पोर्ट ऑफ ट्रेड है मिडल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में मुगल्स के समय पर। कैम्बे मैंने आपको पढ़ा दिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका जो रूट है पूरा मेडिटेरियन तक का आप जाएगा। कैलीकट मैंने आपको बताया, ये भी एक मेजर ट्रेडिंग हब है, मालाबार कोस्ट की तरफ देखोगे, और यहाँ से आपके स्पाइसी यानी मसालों का व्यापार किया जाता था। अरकामीडो आप बता सकते हो, ये भी हमारा एंशिएंट पोर्ट सिटी है, इंडो रोमन ट्रेड के टाइम पर हम ये देख सकते हैं। आप इसमें लोथल भी बता सकते हो, है ना, भारत का ही तो है, हरप्पन पोर्ट है, इसका ट्रेडिंग लिंक पर्शियन गल्फ के साथ है। तो ये पोर्ट सिटीज हम बता सकते हैं। साथ में हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारे गुड्स का एक्सचेंज होता है, इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल भी हुआ, फिनिश गुड्स भी हुआ, लग्जरियस आइटम भी हुआ, सब चीजों का व्यापार किया जाता था। और ये हमारा यूरोपियन कॉलोनियल एक्सपेंशन भी आप देखोगे, नए नए पोर्ट सिटीज का डेवलपमेंट भी है, अच्छा खासा इसका एक्सपेंशन यानी विस्तार भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सब कुछ हम इस तरीके से यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। अब जैसे कि आपका ये 2 केस स्टडी है, लखनऊ और पौंडीचेरी, ठीक है, इसमें से कोई भी आ सकता है, हमें क्या पता क्या है क्या नहीं, लखनऊ में भी आ जाए। लखनऊ जैसे आपको पता है कि ये भी हमारे जो बोला जाता है, किसका बोला जाता है, नवाबों का शहर, ठीक है। तो ये हमारा नवाब ऑफ अवध, ये भी पढ़ रखा है आपने इतना, तो हम लोग थोड़े बहुत नॉलेज हमें यहाँ पे पता है। ये नवाबों का कल्चरल हब आप देखोगे आपके लखनऊ में, और ये सबसे ज्यादा पर्शियन और इंडियन से प्रभावित है। यहाँ का आर्किटेक्चर जो आप देखोगे, पैट्रोनॉज ऑफ आर्ट्स देखोगे, सब कुछ यहाँ पर देखोगे। लखनऊ का जो आर्ट हम देखते हैं आर्किटेक्चर, उसमें पैलेस हुआ, मॉस्क्यूज भी मिलेंगे, गार्डन भी मिलेगा, है ना, सब कुछ हमें देखने को मिलता है। कमर्शियल एक्टिविटीज भी देखोगे, अच्छी खासी ट्रेडिंग नेटवर्क भी हम यहाँ देखते हैं। जो यहाँ के नवाब थे उनका अच्छा खासा एफर्ट रहा है अर्बन प्लानिंग को लेकर के, अच्छा खासा डेवलपमेंट इन्होंने यहाँ पर करा, वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव लखनऊ पे हमें देखने को मिला, कब, 19th सेंचुरी के टाइम पर, ये आप इसमें मेंशन कर देना, ठीक है।
उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 का इम्पैक्ट लखनऊ पे पड़ा, आपको पता है, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज रहा कि ये सिटी एक अर्बन लाइफ आप देखोगे, हम सब कुछ इसमें पढ़ते हैं। तो लखनऊ हमें प्रोवाइड करता है एक अच्छा खासा, हम 18 से 19th सेंचुरी के टाइम पर हम इसको स्टडी करते हैं। इसके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल या कल्चर की मैं बात करूँ तो ये सब कुछ आपको इसमें बात करनी है। इसी तरीके से पौंडीचेरी के बारे में भी देख सकते। अब पौंडीचेरी है और इसको हमें पता है कि हम इसको और क्या पुडुचेरी के नाम से भी जानते हैं। तो पहले तो किसको और हम क्या क्या नाम से जानते हैं ये आप बता सकते हो। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी बोला जाता है कि अच्छी खासी मात्रा में हमें पॉपुलेशन, जनसंख्या आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। और मोस्ट अर्बनाइज्ड यूनियन टेरिटरी में से एक माना जाता है हमारा पौंडीचेरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन आपका फैला, लेकिन यहाँ पर बोला जाता है कि उस टाइम पर जो है घर यानी हाउसिंग की कमी थी, स्टोरेज की जो है वो कमी थी। माइग्रेशन आप देखोगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम यहाँ पर देखते हैं। ये सारी चीजें आप इसमें बता सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजें चैलेंजिंग भी थी। फ्रांस की जो कॉलोनियल पीरियड है वो अच्छा खासा आपको पौंडीचेरी में अर्बन प्लानिंग हमें देखेंगे अच्छा खासा। पर्टिकुलरली इन्होंने आपका जो एक स्ट्रीट है ना, जो गलियां होती हैं, उसका लेआउट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। डच भी इससे प्रभावित हुए और फ्रांस भी आपका हुआ। ये सब कुछ आप पर्टिकुलरली पौंडीचेरी के अंदर मेंशन कर सकते हो। तो पूरा आर्किटेक्चर भी अगर हम देखें तो बोला जाता है कि आपके जो इनका आर्किटेक्चर रहा है वो कौन से स्टाइल से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, आपके तमिल का, ठीक है। इस तरीके से हमें इस चीजों को कर लेना। ये चैप्टर भी अच्छे हैं, ठीक है। ये दोनों में से भी कुछ भी आ सकता है, इसके बारे में एक ओवरव्यू आपसे भी देख लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपके जो बाकी के जो इतने सारे ये ब्लॉक्स आप देख ही रहे हो, तो इसमें से जैसे बॉम्बे है ये आप कर लेना, ये मैक्सिमम आ भी जाता है, 10 मार्क्स का क्या पता वो आ जाए। देखो बॉम्बे के बारे में जब हमारे एग्जाम में आ जाता है तो हम क्या देखते हैं कि पहली बात इसको हम आज के टाइम में क्या कहते हैं, मुंबई, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन फैला, इन्वायरमेंटल चेंजेस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और मुंबई का पॉपुलेशन भी आपको पता है बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसका सोशल इनइक्वालिटी भी मुंबई में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। वैसे तो हर जगह ये चीज़ है, लेकिन अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम उसके बारे में हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपके बहुत सारे मेजर पोर्ट हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से भी इंडिया का जो ट्रेडिंग है, सी ट्रेड, इसी के थ्रू किया जाता है। साथ ही साथ मुंबई को के बारे में कहा जाता है कि ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी है, जिसे आप कह सकते हो कि हमारा इंडस्ट्रियल हब भी कहा जाता है, ठीक है। ये आप इसमें बता सकते हो। वाटर मैनेजमेंट हम इसमें बता सकते हैं। बॉम्बे का पूरा स्टोर जर्नी आप स्वदेशी कोऑपरेटिव के टाइम पर हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो पूरा मुंबई का जो मैनेजमेंट है वो डिसेंट्रलाइज हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से हम इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं अगर आपके एग्जाम में आता है या आप सभी इसको सॉल्व करने वाले हो तो। बाकी बॉम्बे में माना जाता है कि यहाँ पर आपके अफीम का ट्रेड किया जाता था पहले कॉलोनियल के टाइम पर, वो सारी बातें भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दे दिया, क्योंकि आप तो कल ही एग्जाम है आप सभी का, जिनका एग्जाम जून में, तो इतना टाइम नहीं है कि हम सब बहुत कुछ देख पाए। बट ऐसे एक ओवरव्यू से हमें एक आइडिया मिलेगा कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया तो हम क्या क्या कवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट 27। देखो जैसे सिटी प्लानिंग क्या थी हमारे भारत की ब्रिटिश के रूल के टाइम पर। ब्रिटिश रूल के टाइम पर जब आप सिटी प्लानिंग देखोगे तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमें यहाँ पर ये देखने को मिला। इस टाइम पर आपके जो ब्रिटिशर, जो अंग्रेज लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करी, लाइक आपके अर्बन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। अक्सर हम देखेंगे कि यूरोपियन के जो आइडल्स है उन्होंने मेनली फोकस अब किस पे करते हैं, क्योंकि हेल्थ पे, ठीक है, सैनिटेशन आप देखोगे। तो ये हम चीजें मेनली जो प्राइमली ये चाहते थे ब्रिटिशर्स, जो हमारे इंडिया में सुधार लेकर आ सके, सबसे पहले ये सारी चीजें हमें लागू करनी है। बिकॉज आपको पता है ब्रिटिशर्स अपने जगह को व्हाइट टाउन कहते हैं और भारत के जगह को ब्लैक टाउन कहा जाता है। ये चीजें आपको इसमें मेंशन करनी है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें कोस्टल सिटीज भी हमें देखने को मिलती है। कोस्टल सिटीज मद्रास हुआ, कलकत्ता हुआ, बॉम्बे हुआ, ठीक है। और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी आप यहाँ देखते हो। अर्बन डेवलपमेंट अक्सर हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट का क्रिएशन हमें ब्रिटिशर्स घुसते, क्योंकि उस समय आपके ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका पूरा एफर्ट्स रहता है। लेकिन यहाँ पर जब इंडिया भारत यानी जो ब्रिटिशर्स है, जब भारत में है, तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, जस्ट बिकॉज ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो बहुत अनहाइजीनिक है, ठीक है। तो इसीलिए ब्लैक टाउन का नाम हमें ये देते। तो सबसे पहले इनको ये था, क्योंकि इन्हें भी यहाँ पर इंडिया में रहना है, सबसे पहले तो इन्हें उस चीज को उस तरीके से करना होगा जैसा इन लोगों को हैबिट है, ठीक है।
साफ सफाई जो है नीट और क्लीन, आपका चाहे रोड हो, सैनिटेशन हो, वाटर सप्लाई हो, इन सब में अर्बन प्लानिंग हो और एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सारी चीजें स्टैब्लिश करनी। और ब्रिटिशर्स के टाइम पर आपको पता है बहुत सारी पोर्ट सिटीज यहाँ पर डेवलप हुई ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम पर, और उन्होंने बहुत सारे मेजर जो ट्रेड एंड सेंटर है और आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डेवलप करा। ये सब कुछ हम इसमें बता सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये जो मॉडर्निटी वाला चैप्टर है ये भी अच्छा चैप्टर है, ये भी मैक्सिमम आ जाता है। आधुनिकता के बारे में हमें मेंशन, अब देखो मॉडर्निटी या आधुनिकता की बात की जा रही तो आपको पता है कॉलोनियल सिटीज के टाइम पर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये सभी हमारे क्या बने, सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, है ना। और पर्टिकुलरली हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री खुली थी वो आपकी टेक्सटाइल की और आपकी जूट की। ब्रिटिशर्स ने इस टाइम पर नई नई टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किया, इंट्रोड्यूस किया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लेकर आए। क्या लेकर आए, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ये लेकर आए। मॉडर्निटी का क्या मतलब होता है, आधुनिकता। तो मॉडर्न टाइम में क्या क्या चीजें आई वो आपको कवर कर। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में, चाहे इवनली आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर कम्युनिकेशन जो सिस्टम है या कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है ये भी डेवलप हुआ। तो आपको यही बताना है कि मॉडर्न का मतलब, जब ये क्वेश्चन आएगा ना अगर आपके चैप्टर में, तो कॉलोनियल के पीरियड में क्या क्या चीजें आई, तो मैंने आपको बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कम्युनिकेशन नेटवर्क आप देखोगे तो ये सब आप इसमें चीजें मेंशन कर सकते हो। और नए नए इंस्टीट्यूशन आपको इस टाइम पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और क्या क्या चीजें मॉडर्निटी में आता है, आपका जो नई इंस्टीट्यूशन हुआ ना ये हम बता सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें, आपका म्यूजियम हुआ, पब्लिक लाइब्रेरी हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग हुआ, तो और साथ ही साथ हम बता सकते हैं वो समय जब हमारे मिडिल क्लास का एमरजेंस होता है ना। पहले तो अपर और लोअर क्लास ही था, अब यहाँ पर मिडिल क्लास भी हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये सारी बातें आपको इसमें कवर अप करना है। तो ये था MHI 11 का मैराथन क्लास। और भी देखो ऑब्वियस है सारे चैप्टर तो नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम चीजें मैंने आपको करा दी है। डेफिनेटली इस मैराथन से 60-70% आप इजिली से कवर कर लोगे। बाकी जो स्टूडेंट दिसंबर में एग्जाम देंगे, जो अभी नहीं दे पा रहे हैं, दिसंबर 2025 में देने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए नया बैच स्टार्ट होने वाला है 15 जुलाई से। 8882196980 पे कांटेक्ट करके आप इस बैच में एनरोलमेंट करा सकते हो, जिसमें सारे चैप्टर डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। कि और कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको कोई और क्लासेस, कोई और वीडियो, कोई और बुक, कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो कुछ मैं क्लास में कराऊंगी वो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी का लास्ट एग्जाम है और जैसे ही आपका रिजल्ट अपलोड होता रहेगा उसकी अपडेट मेरे चैनल पे मिलेगी। तो वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक शेयर करो। एग्जाम जैसे भी आपका कल जाएगा कमेंट करके जरूर बताना मैराथन क्लास कितनी हेल्पफुल रही। और यहाँ पर आप सभी कमेंट जरूर करना और वीडियो को हर जगह लाइक शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। आशा करूंगी आज के मैराथन सेशन से आपकी हेल्प हो गई होगी और आपको बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो गई होगी। तो मिलते हैं अपने आगे की क्लासेस में, आगे की वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।